देखिए हमने सेकंड ए और सेकंड बी पढ़ ली थी। हमने दो फॉर्म की इक्वेशंस पढ़ ली थी, एक तो कि जब हमारा एफ पी और क्यू का फंक्शन हो, और दूसरी हमने पढ़ी थी कि जब z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू इस रूप की समीकरण हो तो उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। हमारी सेकंड सी थर्ड इक्वेशन है कि फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो रूप के समीकरण, यानी हमें एक इक्वेशंस दी हुई है जिसमें सिर्फ कौन से वेरिएबल्स हैं, एक जेड है, एक पी है और एक क्यू है, यानी उसमें एक्स और वाई ये दोनों चर उपस्थित नहीं है। तो जब इस रूप की इक्वेशन दी हुई हो तो उसके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। जब आपको इस टाइप की इक्वेशन दी हुई हो जिसमें जेड पी और क्यू ही वेरिएबल हो तो उसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, जो पी है उस पी की जगह तो डी जेड ओवर डी एक्स, ये कैपिटल एक्स है, और क्यू की जगह ए डी जेड ओवर डी एक्स रख के सोल्व करते हैं। जो यहाँ पर मेरा जो एक्स है वो होता है एक्स प्लस में ए वाई। सिर्फ आपको ये वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि ये कंप्लीट एक डेरिवेशन है। हम उस डेरिवेशन को सोल्व करते हैं, हम मानकर चलते हैं कैपिटल एक्स की ये वैल्यू फिर पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए डेरिवेशन मैंने कोई सोल्व नहीं किया है। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आपको इस रूप की इक्वेशन दी हुई हो जो सिर्फ फंक्शन जेड पी और क्यू का ही फंक्शन हो तो उस इक्वेशन में आप क्या करोगे, जो पी है उसकी जगह तो डी जेड ओवर डी एक्स रखोगे जहां ये एक्स कैपिटल है, और क्यू की जगह ए डी जेड ओवर डी एक्स पुट करोगे जहां ये एक कांस्टेंट है और कैपिटल एक्स की वैल्यू होती है एक्स प्लस में ए वाई। ये हम क्वेश्चन को सोल्व करके लास्ट में लिख देते हैं वैल्यूज को। बाकी इसी तरीके सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो आपको पूर्ण समाकल मिल जाएगा इस टाइप की इक्वेशन बनते ही। और विचित्र और व्यापक समाकल निकालने का वही तरीका जो आप पहले कर चुके हो। यहाँ से पूर्ण समाकल निकालने के तरीके चेंज है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। जब आप पी और क्यू की जगह ये इक्वेशन पुट करोगे तो ये जेड और एक्स में इक्वेशन बन जाएगी। वेरिएबल को सेपरेट कर लोगे, सेपरेट करके समाकलन कर दोगे और कैपिटल एक्स की ये वैल्यू पुट कर दोगे तो वो आपका पूर्ण समाकल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि दिया हुआ समीकरण निम्न रूप का है कि फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो समीकरण एक को हल करने के लिए इसमें p के स्थान पर डी जेड ओवर डी एक्स तथा q के स्थान पर a डी जेड ओवर डी एक्स रखकर समीकरण को हल करते हैं। अंत में x को x प्लस ए वाई से प्रतिस्थापित करने पर पूर्ण समाकल प्राप्त होता है। कि जब आपको इस रूप की इक्वेशन दी हो, यानी मेरी जो समीकरण है वो सिर्फ z p और q में ही हो, तो उस इक्वेशन को हल करने के लिए क्या करते हैं, इस p की जगह डी जेड ओवर डी एक्स पुट कर देते हैं और q की जगह a डी जेड ओवर डी एक्स पुट कर देते हैं। ये a भी कॉन्स्टेंट है और लास्ट में इस कैपिटल x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, x प्लस में ए वाई। ये जैसे ही पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूर्ण समाकल मिलता है। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है p प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 27z। देखिए ये p q और z इसी रूप में इक्वेशन दी हुई है जिसमें x और y उपस्थित नहीं है। तो क्या करोगे, p की जगह तो आप डी जेड ओवर डी एक्स और q की जगह a डी जेड ओवर डी एक्स पुट करोगे। तो देखिए दिया हुआ समीकरण फंक्शन ऑफ z पी क्यू इज इक्वल टू जीरो रूप का है, अतः दिए गए समीकरण में p के स्थान पर डी जेड ओवर डी एक्स तथा q के स्थान पर a डी जेड ओवर डी एक्स रखने पर पुट कीजिए। p की जगह करोगे डी जेड ओवर डी एक्स का होल क्यूब प्लस q की जगह पुट किया तो a डी जेड ओवर डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 27z, जहाँ x क्या है, x प्लस में ए वाई। देखिए यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स का होल क्यूब कॉमन आ रहा है तो क्या वैल्यूज हुई, 1 प्लस ए क्यूब इंटू डी जेड ओवर डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 27z। यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स का होल क्यूब आपको क्या मिलेगा, 27z अपॉन 1 प्लस में ए क्यूब, यानी डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दोनों तरफ पावर 1 होल क्यूब हटा दीजिए तो ये क्या हो गया, 3z की पावर 1/3 अपॉन में 1 प्लस ए क्यूब की पावर 1/3। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए तो 1 प्लस ए क्यूब की पावर 1/3 डी जेड ओवर जेड की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 डी एक्स। समाकलन की देखिए आपकी बुक में जो ये कांस्टेंट है कभी यहाँ पर है यहाँ पर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस कांस्टेंट को कहाँ रखो। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ बुक में रखा हुआ है उसी तरीके से रखो। मैंने आपका ये क्वेश्चन बुक की तरह सोल्व किया है, लेकिन जैसे अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये कहाँ पे इधर रखना है या कहाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी रख के आप इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो और इधर भी लाकर कर सकते हो। मैंने ये सॉल्यूशन आपके बुक की तरह किया है, लेकिन अगर यहाँ पर भी रखते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है, काटा इसलिए था क्योंकि मैंने आपके बुक की तरह करी, ये मैंने अपने मेथड से किया, तरीके से किया था। तो कंफ्यूज मत होना कि इधर ही रख के करना है, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें याद नहीं रहती। कॉन्स्टेंट वैल्यूज को किधर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो समाकलन का कॉन्स्टेंट है उसे भी किधर, दोनों तरफ में से किसी भी साइड लो, उससे भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वेच्छ अचर होता है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट।
ठीक है। इसका समाकलन कीजिए, जैसे इसको ऊपर लेके जाओगे z की पावर -1/3 z की पावर n x की पावर n के फॉर्मूले से समाकल करोगे तो ये क्या हो गया 3/2 z की पावर 2/3 इज इक्वल टू 3x प्लस में 3c। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इस कांस्टेंट को करने के लिए लिया है। आप चाहो तो सिर्फ इसे c भी ले सकते हो, बाद में नया कांस्टेंट c1 नाम दे देना। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना कि ये 3 क्यूर क्या है 2 क्या क्या है, याद नहीं रहता है। इसे c भी लिखोगे, बाद में c1 पुट कर दोगे कांस्टेंट का, क्योंकि सारे कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ये 3c क्यों है, आप c भी लिख सकते हो। मैंने तो सिर्फ जिस तरीके से आपका बुक में सोल्यूशन था उस तरीके से किया है, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं भी करते हो तो भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप किधर भी लीजिए, बस याद रखना कि लास्ट में x की जगह x प्लस ए वाई रखना है, और व्यापक और विचित्र समाकल आपको उसी तरीके से फाइंड करना है जिस तरीके से आपने किए हैं। ठीक है ना, ये 3/2 उधर लीजिए तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1 प्लस ए क्यूब की पावर 1/3 z की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2x प्लस में 2c। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब कैपिटल X की मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, क्या हो गया x प्लस में ए वाई। यहाँ दोनों तरफ होल क्यूब ले लीजिए, जैसे ही होल क्यूब लूंगी तो 1 प्लस ए क्यूब जेड स्क्वायर, यहाँ से कंप्लीट में से 2 कॉमन आगे क्यूब लिया तो 8, ये हो गया x प्लस ए वाई प्लस सी का होल क्यूब, जो कि दी हुई समीकरण का क्या है, पूर्ण समाकल है। ठीक है ना, व्यापक समाकल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी कांस्टेंट होता है पूर्ण समाकल में उन सबको एक ही पदों में करते हैं। यहाँ सिर्फ ए और सी है तो सी को किसके पदों में मान के चलोगे, ए के पदों में मान के चलोगे। तो हमने मान लिया कि सी है जो फंक्शन है फाई ऑफ ए का, जहाँ फाई शेष फलन है। समीकरण 1 में सी की वैल्यूज पुट कर दीजिए तो 1 प्लस ए क्यूब इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ ए का होल क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब इस समीकरण 2 का क्या करोगे, ए के सापेक्ष अवकलन करोगे। ए के सापेक्ष अवकलन किया तो ए क्यूब क्या हो गया 3a स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये पहले एक्स की पावर n की तरीके से करोगे 24x प्लस ए वाई प्लस फाइव ए का होल स्क्वायर, एक्स का 0 यहाँ करोगे, ए का 1y प्लस फाइव डैश ए। अब व्यापक समाकल कैसे निकलेगा, समीकरण 2 और 3 से जब हम ए का विलोपन कर देंगे तो ए के विलोपन से क्या मिल जाएगा, व्यापक समाकल है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये काम यही इजी हो गया कि आपको ये लाइनिंग डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आप ये इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, कहाँ से वैल्यूज पुट करोगे। तो हमेशा ये लाइन याद रखना, इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते तो सिर्फ ये लाइन लिख देना कि इन दोनों समीकरण से ए का विलोपन करके हमें व्यापक समाकल प्राप्त होता है। विचित्र समाकल के लिए क्या करोगे, इस समीकरण का ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे और सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए तो क्या हो गया 3a स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 24x प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और सी के सापेक्ष करोगे तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू 24x प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। समीकरण 1, 4 और 5 से ए और सी का विलोपन करोगे। कैसे करोगे, यहाँ देखिए, आप इसे तो सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए सबसे पहले x प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यूज किस में चली गई, 0 में चली गई। यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे ये 0 इसकी वैल्यूज, तो a आपका क्या आ जाएगा 0 आ गया, a आपका 0 आ चुका है। यहाँ पे a की वैल्यूज पुट कर दीजिए और x प्लस ए वाई प्लस सी की भी पूरी वैल्यूज कीजिए, ये भी 0 है, a भी 0 है, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी z बराबर 0। अब ये जो z बराबर 0 है, याद रखना कि ये विचित्र समाकल हमें ये क्योंकि हमें c का प्रॉपर मान नहीं मिला है, a का 0 में c का, तो जो आपको विचित्र मान मिला है ये दी हुई समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, तभी ये विचित्र समाकल होगा। अब संतुष्ट कैसे करेगा, देखिए आपको ये इक्वेशन दी हुई है और आपको z बराबर क्या मिला है 0, यहाँ से डेल z ओवर डेल x निकालोगे यानी स्मॉल p, वो भी क्या आ गया 0, और डेल z ओवर डेल y निकालोगे यानी स्मॉल q, वो भी क्या आ गया 0, p भी 0, q भी 0, z भी 0, पुट कीजिए 0 इज इक्वल टू 0। दी हुई समीकरण क्या है, संतुष्ट है, तो यानी z बराबर जो 0 है वो दी हुई समीकरण का विचित्र हल है, विचित्र समाकल है। क्योंकि इससे जब हम लास्ट एक्सरसाइज विचित्र समाकल निकालते थे तो उसमें a और c के वैल्यू से निकल जाता था। यहाँ हमें a का मान तो 0 मिल गया, लेकिन हमें इसकी वैल्यू इसको 0 लेके सोल्व आउट किया है, तो c का मान हमें प्रॉपर नहीं मिला है। इसलिए जब आप विचित्र समाकल निकालोगे इस मेथड में तो दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो विचित्र समाकल होगा, अदरवाइज वो विचित्र समाकल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हमें इस निम्न समीकरण का पूर्ण समाकल निकालना है। P है, Z है और Q है, तो आपको ये समीकरण किस फॉर्म की है, फंक्शन ऑफ Z पी क्यू की फॉर्म की है। तो क्या करोगे, P की जगह dz ओवर dx पुट करोगे और Q की जगह a dz ओवर dx पुट करोगे। यहाँ पर पुट कीजिए तो dz ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर इंटू 1 माइनस dz ओवर dx इंटू a dz ओवर dx, जहाँ x क्या है, x प्लस में ay है।
क्लियर है। नाउ यहाँ देखिए क्या बन गया, ए डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इस डी जेड ओवर डी एक्स के होल स्क्वायर को इधर ले आइए, दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ये वैल्यूज क्या मिलेगी, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट सोल्व करके लिख दिया है, 1 प्लस ए जेड स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। क्लियर है। नाउ यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स क्या हो गया, जेड अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, जैसे ही सेपरेट करोगे तो क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन में जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसके ऊपर और नीचे अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही करोगे ऊपर तो क्या हो गया, 1 प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन में जेड अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर है। नाउ वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कीजिए तो 1 अपॉन जेड अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन जेड, एक जेड से जेड कैंसिल आउट, ये हो गया ए जेड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। देखिए इसका समाकलन तो आप इजीली कर लोगे, क्या करोगे, नीचे की वैल्यूज को टी मान लेना तो जेड डी जेड डी टी में चला जाएगा। इसके समाकलन के लिए यहाँ पर देखिए मैं साइड में लिखा, मैंने मान लिया जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, जेड को 1 अपॉन टी मान लिया है तो डी जेड क्या हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन में टी स्क्वायर। क्लियर है। डी टी अपॉन टी पुट कर दीजिए यहाँ पे, पहले सबसे पहले हम जेड की वैल्यूज को पुट, जेड की जगह जब 1 अपॉन टी पुट करोगे यहाँ पे तो वो टी तो क्या हो गया, ऊपर चला गया, ये क्या होगा 1 प्लस ए इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, और डी जेड की वैल्यू होगी माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ जब आप टी स्क्वायर को एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर प्लस ए और फिर ये टी ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी ये आपको मिल गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में ए, यानी ये क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, और इस ए को लिख सकते हो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, और ये किसका इंटीग्रेशन बन गया, साइन हाइपरबोला इनवर्स टी अपॉन में रूट ए, यही होता है जब माइनस का साइन हो। क्लियर है। मैंने टी की वैल्यूज पुट कर दी, क्या आ जाएगी 1 अपॉन जेड आ जाएगी, तो यहाँ पर ये जेड लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो ना, तो ये हो गया 1 अप माइनस के साइन के साथ आएगा इसकी वैल्यू माइनस साइन हाइपरबोला इनवर्स 1 अपॉन जेड अंडर रूट ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स प्लस सी, कैपिटल एक्स की वैल्यूज पुट कर दी, एक्स प्लस ए वाई, ये क्या है, दी हुई समीकरण का पूर्ण समाकल है। इन्होंने याद रखना एग्जाम में अगर ये कहता है हल कीजिए तो आपको पूर्ण समाकल, व्यापक समाकल और विचित्र समाकल तीनों निकालने हैं, और अगर ये कहता है कि पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए तो सिर्फ आपको पूर्ण समाकल ही निकालना है और कोई वैल्यूज नहीं निकालनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें भी क्या कह रहा है, निम्न समीकरण का पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए, और अगर इसका विचित्र समाकल विद्यमान है तो वो भी ज्ञात कीजिए। इसे पूर्ण समाकल पूछा है विचित्र, तो हम यही दो निकालेंगे, व्यापक समाकल निकाल कर नहीं दिखाएंगे, जो पूछा जाता है सिर्फ वही वैल्यूज को निकाल के आपको दिखाना है। तो आपकी ये दी हुई समीकरण भी किस रूप की है, फंक्शन ऑफ जेड पे क्यू रूप की है, तो क्या करोगे, पी की जगह डी जेड ओवर डी एक्स और क्यू की जगह ए डी जेड ओवर डी एक्स पुट कर दोगे। कर दिया हमने, डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पुट करोगे तो ए स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ एक्स क्या है, एक्स प्लस में ए वाई है। यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज मिल गई आपको। नाउ दोनों तरफ अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या होगा, जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड डी एक्स। इसका समाकलन करोगे, कैसे करोगे, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लीजिए, तो जेड डी जेड किस में चला गया, टी डी टी में चला गया, ये टी स्क्वायर डी टी, टी क्यूब अपॉन 3, टी की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो इसका समाकलन हो गया 1 अपॉन 3 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स की वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस में ए वाई प्लस सी, 3 को इधर ले आइए और दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि पूर्ण समाकल है। अब ये कह रहा है कि अगर विचित्र समाकल है तो वो भी निकालिए, और हमें पता है विचित्र समाकल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं ए और सी उन दोनों के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो इस इक्वेशन का ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए और सी के सापेक्ष कीजिए। सबसे पहले ए के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का करोगे तो 2a, तो 6a इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करोगे तो 18x प्लस ए वाई प्लस सी, और ए वाई का करोगे तो y, 18y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी। सी के सापेक्ष करोगे ये 0, ये क्या होगा 18x प्लस ए वाई प्लस में सी। यहाँ देखिए ये वैल्यूज क्या है, 0 है, ये वैल्यूज अगर 0 है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, जैसे पुट करोगे तो a क्या हो गया आपका 0 हो गया, a 0, ये वैल्यूज भी 0, यहाँ पे c बराबर 0 नहीं है,
पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, ये वैल्यूज भी 0 के बराबर है, ए भी 0 के बराबर है, तो z किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब हमें ये कहते हैं जो विचित्र समाकल आया है वो दी हुई समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। z बराबर 0 है तो p बराबर भी क्या हो गया 0 और q बराबर भी क्या हो जाएगा 0। समीकरण दी हुई समीकरण में पुट कीजिए। देखिए मैंने z बराबर 0 पुट कर दिया तो कंप्लीटली 0, लेकिन इधर 1 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी इस दी हुई समीकरण क्या है, संतुष्ट नहीं होती है, तो यानी ये क्या है, इस समीकरण का विचित्र समाकल नहीं है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 कि निम्न समीकरण का पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए, p² इज इक्वल टू z इंटू जेड माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे x और y भी उपस्थित है, मुझे इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं z p और q रूप की, तो मुझे इसी फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं कुछ वेरिएबल्स मानकर चलूंगी तभी ये सोल्व होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया, और मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोगों का ये डाउट होगा कि मैं यही क्यों माना है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको पहले भी बोला था मैं एक लास्ट मेथड पढ़ाऊंगी 4p मेथड, वो आपके सारे मेथड को इंक्लूड कर देगा अगर आपको याद नहीं रहता है तो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि log x इज इक्वल टू यू और log y इज इक्वल टू v। क्लियर है, यहाँ x u के फंक्शन में चेंज हो गया और y v के फंक्शन में चेंज हो गया, तो यानी सॉरी u x का फंक्शन बन गया और v y का, तो p क्या होता है डेल z ओवर डेल x होता है। चूंकि u x का फंक्शन बन गया, या यही कह दो कि x u का फंक्शन हो गया, तो ये क्या होगा डेल z ओवर डेल u इंटू डेल u ओवर डेल x लिख सकते हो। यहाँ से डेल u ओवर डेल x निकालोगे तो क्या आ गया 1/x, यानी कैपिटल p की सॉरी स्मॉल p की वैल्यू क्या होगी डेल z ओवर डेल u इंटू 1/x। इसी तरीके से q का निकालोगे तो डेल z ओवर डेल y होता है, इसे लिख सकते हो डेल z ओवर डेल v इंटू डेल v ओवर डेल y। डेल v ओवर डेल y की वैल्यूज पुट कीजिए, वो क्या होगी 1/y, तो q की वैल्यू होगी आपकी डेल z ओवर डेल v इंटू 1/y। p और q दोनों के मान दी हुई इस समीकरण में पुट कर दीजिए।